आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम ईद स्पेशल चिकन शामी कबाब बनाएंगे जो कि रियल शामी कबाब हैं। बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और बार बार आपको इसको अंडे की कोटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। हम इसको एक दफ़ा ही बना के फ्रीज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपका जब दिल करेगा आप इसको विदाउट एग जो है वो फ्राई कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हर बार ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो जी हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, आपने स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटी मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। 7 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा मैं अदरक का बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर 500 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप हड्डी बोटी वाला भी गोश्त ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप उसकी हड्डियाँ रिमूव कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो बोनलेस का चिकन लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। हल्का सा जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक लगेंगे इसको। उसके बाद हम इसके अंदर 2 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अब बस हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें इतने ही मसाले ऐड करेंगे, कुछ ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग और इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पे चने की दाल ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। ये तकरीबन 150 ग्राम है। इसके अंदर मैं ये चने की दाल ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चिकन चाहते हैं तो आप 100 ग्राम ऐड कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ऐड की है चने की दाल। आपने इसको अच्छे से पहले भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। क्योंकि हम इसको कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो है तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर लूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि जो दाल है और चिकन है वो अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो जी यहाँ पे हम इसको पका लेंगे और तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और ये जो दाल है और चिकन है वो अच्छे से गल जाएगी और जो पानी है वो भी तकरीबन जो है वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से दाल भी पक चुकी है और चिकन भी पक चुका है। अब हम हाई फ्लेम करके इसका जो पानी है सारा वो ड्राई कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी पानी जो है वो रिमेनिंग ना रहे। और ये देखिए यहाँ पे सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब आपने इसको हल्का सा ठंडा करके 10 मिनट तक, उसके बाद आपने इसको चॉपर के अंदर ऐड करके अच्छे से चॉप कर लेना है सारे मिक्सचर को। उसके बाद हम इसको किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक छोटी साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट के ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 ही टेबलस्पून हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे चॉप करके। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। हम इसकी बार बार कोटिंग ना करें, इसके लिए हम यहाँ पे जो है इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। इसी स्टेज पे जब आप इसमें एक अंडा ऐड अभी कर देंगे तो आपको बार बार जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको इसकी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और भी इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। यहाँ पे मैंने कर दिया है एक अंडा ऐड। अंडा ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे जो है शामी कबाब हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो चावलों का आटा ऐड कर दूँगी। चावलों का आटा ऐड करने से जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगी और ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होंगी। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा, बर्गर के अंदर ऐड कीजिएगा, ब्रेड के साथ आप इसको खा सकते हैं, आप इसको सिंपल खा सकते हैं, ये हर वे में बहुत अच्छी लगती है। अब आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेना है और उसको कबाब की शेप दे देनी है, जितना भी आप साइज़ चाहते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की रखी हैं कबाब। यहाँ पे हम सारे शामी कबाब बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपने जितने फ्राई करने हैं आप उस वक्त फ्राई कर लें, बाकी आप सब फ्रीज़ कर दें। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। अब हम एक एक करके इसके ऊपर शामी कबाब ऐड कर देंगे। यहाँ पे शामी कबाब जो है आपने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर नहीं कुक करने, ना बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि ये फ्रेश शामी कबाब है, इसलिए आपने इसको कम से कम 3 मिनट तक ज़रूर पकने देना है। उसके बाद ही आपने इसकी साइड चेंज करनी है, वरना हो सकता है कि ये टूट जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए फ़्रिज में रख दें। 10-15 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। वैसे तो उस वक्त भी नहीं टूटेंगी, लेकिन इसका एक जो होता है वे होता है पकाने का कि आप इसको फिर अच्छे से सेक लगने दें, उसके बाद आप इसको टर्न करें। तो जी यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट कबाब बन के रेडी हुए हैं शामी कबाब। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सारे मार्केट के जो शामी कबाब हैं वो भूल जाएँगे और आप इंशाल्लाह अब से इसी तरह बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकत डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।